की दूसरी लहर अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। 3 महीने बाद पहली बार एक दिन में 42,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 1100 के आसपास रहा। भारत 3 करोड़ के संक्रमण के आंकड़े को बस छूने ही वाला है, लेकिन इसी बीच तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में खूब चर्चाएं की जा रही हैं। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के महाराष्ट्र में 7 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि 2 ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस दर्ज किए गए हैं। और इसी बीच WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर एक बड़ी बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट, जिसने भारत में दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, उसी का जो ये एडवांस वर्जन है यानी कि डेल्टा प्लस वर्जन है, वेरिएंट है, उस पर वैक्सीन शायद कम असर करे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। महाराष्ट्र के लगभग 3 जिले ऐसे थे जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 7 केसेस रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 21 पर पहुंच गया। लेकिन घबराने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के अलावा केरल और मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमित लोग मिले हैं। केरल सरकार ने हालांकि फिलहाल केसेस कितने हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 60 साल की ऐसी बुजुर्ग महिला का केस सामने आया है जिसने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली थी, और यही चिंता जाहिर की है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट, जिसने भारत के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका में दूसरी लहर में और ब्रिटेन और अमेरिका में अलग अलग जगह पर खूब तबाही मचा रहा है और संक्रमण को लगभग बहुत तेज कर रहा है, उसी का म्यूटेटेड वर्जन है डेल्टा प्लस वेरिएंट, और हो सकता है कि इस पर वैक्सीन कम असर करे। WHO की तकनीकी विशेषज्ञ हैं मारिया केरखॉफ। उन्होंने डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व भर में कोरोना के अलग अलग जो वेरिएंट मिले हैं, चाहे वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हो, उस पर अलग अलग तरह की स्टडीज की गई हैं, और इन्हीं स्टडीज में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट, जिसने अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ भारत में खूब तबाही मचाई, उस पर वैक्सीन शायद कम काम करे। इसके अलावा अब भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी पाया गया है, और इसी पर मारिया केरखॉफ ने कहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से कोरोना अपना रूप बदले, उस पर वैक्सीन उतनी ही कम असर करे। इसी के साथ साथ WHO ने एक आशा की किरण भी जगाई है। WHO ने कहा है कि जिन भी लोगों ने कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन की डोजेस ले ली हैं, उन्हें शायद अस्पताल जाने की नौबत ना आए अगर डेल्टा वर्जन ने या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट ने उन्हें अपनी जद में ले भी लिया हो। उनका कहना है कि वैक्सीन की प्रभावशीलता इतनी है कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट किसी भी शख्स को अपनी जद में ले और उस शख्स ने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली हो, तो फिर मौत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार अब कोविशील्ड वैक्सीन, जिसकी 2 डोजेस के बीच में भारत में 12 से 16 हफ्ते का अंतराल है, उसे भी कम करने की सोच रही है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर भारत में तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से आती है, तो अगले 6 से 8 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसको देखते हुए विशेषज्ञों ने अमेरिका में जो पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई थी और भारत में जो पहली और दूसरी लहर आई थी, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि भारत में तीसरी लहर में 1 से 1.25 लाख केसेस हर दिन आ सकते हैं। दरअसल अमेरिका में जो महामारी की लहरों का ट्रेंड था, वो बिल्कुल हमारे देश जैसा था, और इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में दूसरी लहर का पीक 8 जनवरी को आया था। इसमें एक दिन में 3.5 लाख केसेस आए थे, लेकिन जब अमेरिका में तीसरी लहर आई थी तो उसमें करीबन 70% की गिरावट दर्ज की गई थी, और ये 9 अप्रैल को महज 85,000 के पीक तक पहुंचा। और यही वजह है कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका की ही तरह भारत में तीसरी लहर दूसरी लहर के 6 से 8 हफ्तों के बीच में आती है, तो फिर भारत में तीसरी लहर का पीक अगस्त हो सकता है, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 लाख केसेस हर दिन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि 6 मई को भारत में दूसरी लहर का पीक दर्ज किया गया था, जिसमें 4 से 4.25 लाख केस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, वो भी जल्दी से जान लीजिए। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट यानी कि B16172 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा नाम दिया है। B16172 में एक और म्यूटेशन के बाद बने वेरिएंट को डेल्टा प्लस वेरिएंट या फिर AY1 या फिर B1617121 कहा जा रहा है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डराने वाला इसलिए भी है क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को फिलहाल नियामक संस्थाओं ने हाल ही में मंजूरी दी थी, ये दोनों ही एंटीबॉडी दवा डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काम नहीं करती हैं।
दरअसल ये नई दवा हाई रिस्क वाले मरीजों को दी जा रही है। इसमें मॉडरेट और गंभीर लक्षण भी शामिल हैं। भारत में इस दवा की मार्केटिंग रॉश और सिप्ला कर रहे हैं और इसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अप्रूवल दिया है। आपको बता दें कि इस एक डोज की कीमत लगभग 60,000 रुपए के आसपास में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है? तो विशेषज्ञों का कहना है हाँ, लेकिन कुछ हद तक। विशेषज्ञों का कहना है कि जो ये वैक्सीन सबसे पहले बनाई गई थी वो कोरोना के प्राथमिक रूप के लिए बनाई गई थी, लेकिन कोरोना ने बार बार अपना रूप बदला और उन्हीं में से एक रूप का नाम है डेल्टा, और उसी डेल्टा ने जब एक और अपना रूप बदला तो उसका नाम था डेल्टा प्लस वर्जन। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर डेल्टा वर्जन या फिर डेल्टा प्लस वर्जन किसी ऐसे शख्स को होता है जिसने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हो तो फिर उसे गंभीर लक्षण नहीं होते हैं, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती है या फिर उस मरीज की मौत नहीं होती है कोरोना के डेल्टा वर्जन की वजह से। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज ली हो या फिर कोई डोज ना ली हो। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हो सके तो वैक्सीन को जल्द से जल्द लगाना चाहिए, ताकि अगर डेल्टा वेरिएंट या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आपके शरीर को अपनी जद में ले ले तो भी आपको ज्यादा गंभीर लक्षण ना हो। दरअसल इसको लेकर 2 स्टडीज भी की गई हैं, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दूसरी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, जहां पर यह पाया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का असर इस वेरिएंट पर देखने को मिला है। नतीजे बताते हैं कि वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडीज तो बन रही हैं, पर वो ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले बन रही एंटीबॉडीज के मुकाबले बेहद कम है। इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि देश के अलग अलग वायरोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि वैक्सीन और हमारे शरीर की एंटीबॉडीज इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ बेहद कमजोर साबित हो सकती हैं। आपको बताते चले कि देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाहिद जमील कहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन लेने से शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेअसर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं और आप में एंटीबॉडीज बनी है तो भी इस नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित नहीं रह सकता। और यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट विशेषज्ञों के लिए एक पहेली बना हुआ है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि भारत में तीसरी लहर को लेकर और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों ने सरकार को आगाह कर दिया है और यही वजह है कि विशेषज्ञों का ये कहना है कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट को अगर अनदेखा ना किया जाता तो शायद दूसरी लहर को काबू कर लिया जाता समय पर। और यही वजह है कि तीसरी लहर को काबू करने के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट की स्टडी भी करनी होगी और इसे काबू भी करना होगा। अगर आपने वैक्सीन ले ली है और नहीं भी ली है तो भी आपको 3 काम जरूर करने हैं जो पिछले 1-1.5 साल से आप करते आ रहे हैं। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।